आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं अपनों राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में खबर विधानसभा सत्र से जुड़ी। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। कांग्रेस के सदस्य सदन से बाहर निकल आए हैं। कांग्रेस ने प्रश्नकाल का बायकॉट किया और सदन में तीखी तकरार शुरू हो गई। शोरगुल, हंगामा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति रही है झूठ मूठ में मामला उठाकर व्यवधान पैदा करने की। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाए। पटेल बोले, नेता प्रतिपक्ष जानबूझकर बार बार बोलते हैं, वो बिना आधार के झूठ मूठ के मामले उठाते हैं। हर प्रश्न पर बोलने का इनका स्वभाव हो गया है। बिना किसी आधार के झूठ मूठ में गलत बातें कह करके व्यवधान करते हैं। कांग्रेस की संस्कृति रही है। पूर्व की सरकार में इस जेजेएम में बाहरी ठेकेदारों के मिलीभगत करके घोटाले हुए, वो घोटाले उजागर हो रहे हैं। इसीलिए वही गवर्नमेंट का गोजारे उठे हो रहे हैं और सभी मंत्रियों ने परफेक्ट जवाब दिया है। श्री गोवर्धन, श्री माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 409। माननीय मंत्री जी। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। विष्णु, हंगामा और फिर वॉकआउट, क्या यही रणनीति बनाई थी क्या? आज कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई थी 10 बजे नापक्ष लॉबी में, रणनीति यही थी क्या? सुमित, विधायक दल की बैठक में रणनीति बनी थी कि सरकार को घेरने का प्रयास किया जाए, लेकिन इसमें सरकार के जो मंत्री हैं वो भी जवाब नहीं दे रहे। कल भी जो जवाब है सही जवाब नहीं आया था और इससे विपक्ष असंतुष्ट नजर आया था। आज भी जब हाकम अली ने सवाल पूछा था कि जेजेएम में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, जो काम चल रहे हैं जेजेएम के, उनकी वजह से 1.25 साल हो गया अभी तक सड़कें नहीं बन पाई है। इसको लेकर मंत्री ने कई प्रकार के जवाब दिए, कन्हैयालाल चौधरी ने, और कहा कि इतने काम चल रहे हैं और ये है, अब जब काम पूरे हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। जो ठेकेदार और अफसर हैं जो लापरवाही दिखा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और तो हाकम अली ने कहा कि वहाँ जिम्मेदार फ़ोन नहीं उठाते तो शिकायत किसको करें। तब उन्होंने बताया कि एक्शन को कर सकते हैं, एक्शन नहीं है तो चीफ इंजीनियर तो मैं कर सकता हूँ। इस जवाब से असंतुष्ट नजर आए। हाकम अली ने कहा कि मंत्री को सीधा हर कोई तोड़ना फ़ोन करेगा। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इसको लेकर सवाल उठाया कि विधायक के सवाल का सीधा जवाब दिया जाए। और उसके बाद भी जवाब नहीं मिला तो कांग्रेस के सदस्य खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे और इससे सदन में शोरगुल उत्पन्न हो गया। और उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल खड़े हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि कांग्रेस की जो संस्कृति है वो इस तरह से रही है कि व्यवधान पहुंचाना कार्रवाई में, और कहीं ना कहीं आरोप लगाकर इस पूरे जो व्यवधान को पैदा किया जाए। और यही कारण है कि जो नेता प्रतिपक्ष है हर सवाल पर उठते हैं, बार बार सवाल पूछते हैं, पूरक सवाल, और व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे, जिससे सदन में शोरगुल और हंगामा हो गया। कुछ देर बाद ये स्थिति बनी रही और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अगला सवाल पुकार लिया और नाम पुकार लिया। और उसके बाद जो विपक्ष है इस पूरे जो प्रश्नकाल है उसको बाइकआउट करके सदन से बाहर आ गया। अमूमन दर्शकों को बता दें कि जो बहिर्गमन होता है यानी वॉक आउट होता है, वो सदस्य अपनी बात विरोध में बाहर जाते हैं सदन के और उसके बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन बाइकआउट का मतलब होता है कि एक बार सदन से चले गए उसके बाद नहीं आते। तो अब प्रश्नकाल का बाइकआउट किया उन्होंने। अब प्रश्नकाल जब चलेगा तो उसके दौरान विपक्ष के सदस्य नहीं आएंगे कांग्रेस के। और अब प्रश्नकाल खत्म भी हो गया। आज शून्यकाल नहीं है सदन में। अब जो बिल है उन पर चर्चा होगी। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो सदन में हंगामा दिखाई दिया उस तरह से लगता ये है कि विपक्ष लगातार रणनीति बना के आया कि किसी तरह सरकार को घेरा जाए। और इस मुद्दे पर लगातार पहले भी रणनीति बन चुकी थी कि सरकार को लगातार हर चीज़ में घेरा जाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं जब मंत्री जवाब में अटके कन्हैयालाल चौधरी, तो उसके बाद पूरा विपक्ष एक साथ हमलावर नजर आया। और यही वजह है कि सदन में शोरगुल और हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष ने भी इसका प्रतिवाद किया तो वहाँ हंगामे की स्थिति नजर आई। हाउस है वो आउट ऑफ ऑर्डर नजर आने लगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हाउस को ऑर्डर में लाने की कोशिश की और उस दौरान जब विधायक का नाम पुकारा तब उन लोगों ने बहिर्गमन किया। फिलहाल देखना यह है कि जो कांग्रेस है
वो, क्योंकि आज 5 महत्वपूर्ण बिलों पर सदन में चर्चा होनी है और चर्चा के बाद नेता प्रतिपक्ष का जवाब होना है और उसके बाद मुख्यमंत्री का जवाब रिप्लाई आना है इस एप्रोप्रिएशन बिल पर। तो इससे पहले कहीं जो है स्थिति नहीं बिगड़े, हंगामा माहौल ख़राब नहीं हो। अब कांग्रेस के जो है उनसे भी बात की जाएगी और वहीं दूसरी ओर चूँकि महत्वपूर्ण बिल है प्रदेश के लिए, उन पर चर्चा होगी। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सदन चलाएं और यही संभवतः वजह रहेगी। लेकिन प्रश्नकाल का बाइकआउट कांग्रेस ने यहाँ पर किया है। जी, प्रश्नकाल का बाइकआउट कर दिया है कांग्रेस ने, विपक्ष ने। लेकिन इससे पहले भी अंदेशा तो लग रहा था विष्णु, ये जब विपक्ष की तरफ से दुष्कर्म का, कांस्टेबल द्वारा दुष्कर्म के मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई, उस पर हंगामा करने की कोशिश की गई। जोगाराम पटेल भी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष बेवजह के मुद्दे उठाते हैं, इनकी आदत पड़ गई है। अब बिल्कुल सुमित, ये सही है क्योंकि विपक्ष तो इसी मौके में रहता है, मौके की ताक में रहता है कि मामले उठाए जाए और सरकार को घेरा जाए। कल भी जब हरिमोहन शर्मा लॉ एंड ऑर्डर का मामला उठा रहे थे बूंदी में, और उस दौरान अचानक नेता प्रतिपक्ष ने सांगानेर में कांस्टेबल का जो गर्भवती महिला के साथ रेप का मामला था उसको अचानक उठा लिया और उसको लेकर, हालांकि उससे पहले जो मंत्री है, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, वो बाहर मीडिया में कह भी चुके थे कि आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर ली, गिरफ्तारी कर ली। लेकिन वहाँ मामला उठा और नेता प्रतिपक्ष के साथ तमाम विपक्षी सदस्य खड़े हुए। हालांकि उस दौरान भी विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को संभाला और अगला नाम पुकारा था, इस वजह से मामला शांत हुआ था। और आज भी ये लगभग ये स्थिति थी कि जो पूरा विपक्ष वो एक साथ हमलावर हुआ और सामने जो उसका प्रतिवाद जो है सत्ता पक्ष की ओर से किया गया, वहाँ भी जोगाराम पटेल और अन्य मंत्री, जो जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सहित विधायक सत्ता पक्ष वो खड़े हो गए और एक दूसरे से आमने सामने आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है उसमें लगातार बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाते आई है, यानी वर्तमान जो सरकार है पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आई है। वहीं जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट है जो वो उसमें जो भ्रष्टाचार हुए, कई मामले सामने आए थे, उसको लेकर इनके आरोप हैं। वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जांच करवा ले, लेकिन मामला यहाँ सड़कों का था और वो सड़कें दुरुस्त नहीं हुई, उसको लेकर हालांकि जलदाय जो मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी, उन्होंने कहा भी कि सड़कें दुरुस्त करवा ली जाएगी और समय सीमा हालांकि बताई नहीं, लेकिन सड़कें दुरुस्त जब काम पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद समय जो है सड़कें दुरुस्त कराई जाएगी। इस मामले को लेकर इस जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाया और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सदन में शोरगुल हंगामे की स्थिति बनी। जी, आपने देखी पूरी कार्रवाई को, विष्णु, क्या लग रहा है आपको? क्या जिस तरह जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि बेवजह की बातें करता है विपक्ष, बेमतलब में मुद्दे उठाता है, बेमतलब में हंगामा पैदा करता है, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है ना विष्णु? विपक्ष लोगों की ही तो आवाज़ उठा रहा है। विपक्ष जो सवाल पूछे उसके जवाब देना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। आपको क्या लग रहा है, कहाँ पर ये व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हुई? क्या बेवजह में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई या फिर सवालों के जवाब देने से सत्ता पक्ष बच रहा था, इस वजह से व्यवधान हुआ? पूरा सिनेरियो समझाइए विष्णु एक बार, आपको क्या लगता है आपके नजरिए से विष्णु? सुमित, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, विधानसभा सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों ही पक्षों की होती है। हालांकि सत्ता पक्ष की ज़्यादा होती है, लेकिन अगर पिछले दिनों से कार्रवाई देखे जाए तो मंत्री कई सवालों के ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे और इसको लेकर जो विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो भी कहते रहते हैं कि मेरे सवाल का जवाब ठीक ढंग से नहीं मिला, जो सवाल मैंने पूछा उसका उत्तर नहीं मिला। इसको लेकर कई मामले आए, कल भी इस तरह के मामले आए थे सदन में और उससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले आए थे कि जवाब नहीं मिला। और उसको लेकर आज भी यही जो मंत्री है कन्हैयालाल चौधरी, उनके जो सवाल का जो जवाब था उस जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया। इन्होंने अपनी बात रखी क्योंकि विपक्ष का धर्म है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को ताकीद करे कि जो सवाल पूछा गया उसका उचित जवाब आए सदन में, क्योंकि जो सदन में सवाल पूछे इसलिए जाते हैं कि उनके जवाब उचित ढंग से आए। टीकाराम जूली अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण मामला है। टीकाराम जूली, मुकेश भाकर और जो